मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? मैंने भगवान से इतने मिन्नतों के बाद सिर्फ एक ही संतान मांगा था। आज उसका भी एक्सीडेंट हो गया। मैं इसे जिंदा करके रहूंगा उसके लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दुर्गेश नाम का एक पंडित अपने बेटे रमन के साथ रहता था। वो रमन से बहुत ही प्यार करता था क्योंकि रमन उसका इकलौता बेटा था। बापू, मैं बाजार जा रहा हूँ बापू। अरे इस मरीज की तबीयत ज्यादा खराब थी, हम तो इसे डॉक्टर ले जा रहे थे। ये लड़का कहाँ से आ गया और इसका एक्सीडेंट हो गया। रमन रोज शहर जाता है तो इतना टाइम नहीं लगाता। आज उसने हद से ज्यादा टाइम लगाया। मुझे तो हद से ज्यादा चिंता हो रही। मैं खुद उसे तलाश करता हूँ। ये मेरे बच्चे को क्या होगा? ये सांस क्यों नहीं ले रहा है? शायद इसके दिमाग में चोट लगी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आंखें खोलो। रमन बेटा, आंखें खोलो। देखो कौन है। तुम्हारा पापा हूँ बेटा। मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? मैंने भगवान से इतने मिन्नतों के बाद सिर्फ एक ही संतान मांगा था। आज उसका भी एक्सीडेंट हो गया। मैं इसे जिंदा करके रहूंगा उसके लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे शैतानों के शैतान, मुझे पता है कि इस मटके में किसी की आत्मा कैद है। जाओ मेरे बेटे के शरीर में और उसे जिंदा कर दो। मैं अपने दिल को खुश करना चाहता हूँ, चाहे वो शैतान हो या मेरा बेटा। आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। उस बुड्ढे ने मुझे आज़ाद कर दिया। खैर, उसने मुझे अपने बेटे के शरीर में जगह तो दिया, लेकिन हूँ तो मैं शैतान। अब मैं इंसानों का शिकार करूँगा। बेटा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। प्लीज़ अब तुम हमेशा मेरा बेटा बनकर रहना। और मैंने तुझे अपने बेटे के शरीर में भी जगह दिया। ओए बुड्ढे, मैं इंसानों की गुलामी नहीं करता, समझ आई तुझे? और एक बात, मैं शैतान हूँ और शैतान तुम्हारा बेटा नहीं बनेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। शैतान किसी का बेटा नहीं बनता, क्योंकि ये मुझे पहले से ही शक था। इसीलिए मैंने अपने बेटे के गले में पहले से ही तावीज़ पहनाया था, जिससे तुम अब जलकर राख होने वाले हो, क्योंकि तुमने ऐसे कहा कि मैं शैतान हूँ। यूं उस तावीज़ की वजह से वो शैतान जलकर राख हो जाता है।